कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है कूड़ा कचरा मत फैलाओ। आज के बाइबल छंद है प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10। तब मैंने स्वर्ग में से एक ऊंची आवाज सुनी, अब उद्धार, सामर्थ्य, हमारे परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह का अधिकार आ पहुंचा है, क्योंकि जो हमारे भाइयों पर दोष लगाता है, जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता है, उसे बाहर निकाल दिया गया है। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो। फिर भी अगर कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, यीशु मसीह, जो धर्मी है। नीतिवचन अध्याय 11 वचन 12 और 13। जो कोई अपने पड़ोसी को नीचा दिखाता है वह नासमझ है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपनी बातों को नियंत्रित करता है। जो गपशप फैलाता है वह भेद खोलता है, लेकिन भरोसेमंद व्यक्ति गुप्त बातें रखता है। हर किसी के पास छिपाने के लिए कुछ न कुछ होता है, और हर कोई ऐसे काम करता है जो शायद परमेश्वर को पसंद ना हो। आप शायद ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अतीत में पाप किया है, गलतियां की हैं, कोई बुरी आदत है, या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके चरित्र में ये सभी दोष हैं। यह वो कचरा है जिसे हम सभी को एक दूसरे से छिपाना पड़ता है। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो उन्हें कचरा साफ करने में मदद करें और उनके जीवन को बदलें, या उस कचरे को फैलाएं और उनके लिए जीवन कठिन बनाएं। ध्यान रखें कि आप दूसरों के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, शायद आपको भी बदले में वही मिलेगा। जब आप विश्वासियों पर उनकी गलतियों का आरोप लगाते हैं, खासकर सार्वजनिक रूप से, और उनकी निंदा करते हैं, तो आप शैतान के लिए काम कर रहे हैं, भाइयों पर आरोप लगाने वाले के लिए। मैंने सोशल मीडिया पर इसे बार बार होते देखा है। हालांकि जब आपका प्यार उन्हें माफ कर देता है, उनके लिए प्रार्थना करता है और हर कोई चाहे जो भी कहे उनका समर्थन करता है, तो आप वही करते हैं जो यीशु अपने प्यार से हमारे पापों को ढककर करते हैं। अगर आपको कचरा दिखाई देता है तो उसे उठाएं, उसे एक बैग में डालें और कंटेनर में फेंक दें। उसे वहां न रहने दें या इधर उधर न फैलाएं। अपने बाद भी कचरा साफ करें और दूसरों के बाद भी कचरा साफ करें। दूसरे शब्दों में, अपनी गलतियों को सुधारें और दूसरों की गलतियों के बारे में गपशप न करें। हमारे पास 3 कुत्ते हैं और हम सुनिश्चित करते हैं कि जब हम उन्हें सैर के लिए बाहर ले जाते हैं तो हम हमेशा उनके मल मूत्र से सफाई करते हैं। दुर्भाग्य से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने कुत्तों के मल मूत्र से सफाई करने की आदत नहीं है, और हमारी सड़कों को ऐसी गंदगी से भरा हुआ देखने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। मसीह परमेश्वर के सामने एक वकील के रूप में हमारा बचाव करते हुए खड़े हैं, भले ही हमने जानबूझकर पाप किया हो। वह हम पर उंगली नहीं उठाते या हमें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करते, लेकिन वह सभी को बताते हैं कि हमसे प्यार किया जाता है और हम बदल सकते हैं। हमें एक दूसरे के साथ ऐसा ही रवैया रखना चाहिए। कल्पना करें कि क्या होगा यदि हम सभी एक दूसरे का बचाव करना शुरू कर दें और एक दूसरे में अच्छाई देखें, भले ही हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र हों जो परिपूर्ण ना हो। कुत्ते की तरह मत बनो जो कचरे के थैलों को फाड़ देता है और गंदगी फैला देता है। यदि आप मेरा कचरा देखते हैं तो कृपया उसे उठाकर फेंक दें। मैं भी आपके लिए ऐसा ही करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, आप मसीह धर्मी अधिवक्ता हैं, मसीह जो मुझे मजबूत करते हैं, यीशु नासरत के। आपका धन्यवाद कि हम चाहे जो भी करें, आप हमारे आरोप लगाने वालों के सामने खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं और हमारी कमजोरियों पर दया दिखाते हैं। आपका धन्यवाद कि आप कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते या हमारी गलतियों के लिए हमें दोषी नहीं ठहराते। आपके प्यार को हल्के में लेने और क्रूस पर हमारे लिए आपके द्वारा किए गए महान बलिदान को न समझने के लिए हमें क्षमा करें। हमें दूसरे भाइयों और बहनों को उसी करुणा और प्रेम से देखने में मदद करें जो आपने हमें दिखाया है। हमें सिखाएं कि कैसे एक रहस्य को छिपाया जाए और उन लोगों की मदद करें जो छिपे हुए पाप से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करके और जब भी जरूरत हो वहां मौजूद रहकर। हमारी मदद करें कि हम गपशप पर ध्यान न दें और इसे न फैलाएं। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।